कि दृष्टा और साक्षी भाव जरूरी है। अब दृष्टा बन सकें अपने मन का। हम दृष्टा दूसरों का बनते हैं, इस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन इस पर हमें और गहरे चर्चा की आवश्यकता है कि अक्सर हम दूसरे के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि पड़ोसी का घर कैसे बन गया, उसका बेटा नौकरी कैसे करने लग गया, उसको धन कैसे आ गया, वो कहाँ आया, कहाँ गया, क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, वो टाइल्स कहाँ से खरीद के लाया, पर्दे इतना बढ़िया कहाँ से ले आया। हम पूरा लेखा जोखा पड़ोसियों का रखना चाहते हैं। हमारा ध्यान अपनी ओर होता ही नहीं, हम दूसरी तरफ देखते चले जाते हैं, दूसरे को ही देखते चले जाते हैं और हमारी आयु निकल जाती। शरीर मिला था अपने को देखने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। हमने पूरा समय दूसरे को देखने में लगा दिया, दूसरे की उपलब्धियों पर लगा दिया। हमारी उपलब्धि कुछ रही ही नहीं। हमने इसी लेखा जोखा में अपना पूरा समय गंवा दिया। ध्यान आपको अपनी ओर लौटाता है। ध्यान कहता है बाहर क्या देखना, वो तो हजारों बार, सैकड़ों बार, असंख्यों बार आप देख चुके हैं। जब जब जन्म लेके धरती पर आए हैं आप संसार ही तो देखे हैं, और फिर वही संसार देखेंगे तो मोक्ष कहाँ से घटित होगा। इसलिए अब तो लौटिए स्वयं की ओर, अब तो आइए भीतर, जहाँ अनंत शांति है, अनंत सुख है। उसे हम सीमाओं में नहीं बांध सकते, इसलिए हम अनंत कह देते हैं। इतनी ज़्यादा शांति। तो जब हम भीतर लौटते हैं तो फिर इसमें सहायक ध्यान बनता है। इसलिए ध्यान की बात आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ध्यान, जब हम ध्यान में उतरते हैं तो ध्यान हमें बाहर के जगत से हमें संपर्क काट देता है। जब हम शब्दों में उतरते हैं तो हमें संसार से संबंध जोड़ देता है, लेकिन जब हम ध्यान में उतरते हैं तो वो भीतर से संबंध जोड़ देता है, जहाँ जुड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति भीतर उतर आता है वो बाहर के लिए भी बड़ा ही कल्याणकारी बन जाता है। मैंने कहा कि जो ध्यान में गहरे उतर जाता है वो कल्याणकारी बन जाता है, वो समाज के लिए आदर्श बन जाता है, वो तपस्वी बन जाता है। और जो भीतर गहरे नहीं उतर पाया वो फिर प्रपंचों में जीता है, वो चुगली में जीता है। सत्संग चल रहा है बाहर बाहर, ध्यान चल रहा है बाहर बाहर, और हमें मौका मिला हम किसी की निंदा में लग गए, मौका मिला हम किसी की शिकायत में लग गए, मौका मिला हम अपनी उपलब्धियां गिनाने में लग गए, उन्हीं बाह्य क्रियाकलापों में लग गए। बाहर की खूबसूरती कैसे बढ़ानी है हम उसमें लग गए। हमें ये ध्यान होता है घर को हम कितना खूबसूरत बना सकें। हर आदमी का एक सपना होता है हमारा घर बहुत बढ़िया हो, खूबसूरत हो, हमारे कपड़े खूबसूरत हो, हमारे घर के एक एक डिजाइन बड़े ही यूनिक हो। इस पर हमारा पूरा ध्यान होता है, पर कभी ये ध्यान नहीं होता कि हमारा मन कितना सुंदर हो, मन खूबसूरत हो सके, इस पर हमारा ध्यान नहीं होता। एक व्यक्ति राम जी के पीछे दौड़ा चला जा रहा था, राम की पूजा करता था, उपासना करता था, तो पीछे पीछे दौड़ रहा था। काफ़ी दिनों से दौड़ रहा था, राम जी आगे आगे जा रहे थे। थोड़ा निकट पहुंचा, जब 10 फीट का फासला रह गया तो राम जी मुड़कर देखते हैं कि कोई मेरे पीछे दौड़ा चला आ रहा है। राम जी ने कहा तुम मेरे पीछे क्यों दौड़े चले आ रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा मैं आपको पाना चाहता हूँ, आपको उपलब्ध होना चाहता हूँ। राम जी ने कहा मुझे कभी उपलब्ध नहीं हो पाओगे। उस आदमी ने कहा ऐसा नहीं है, जब मैं चला था आप दिखाई नहीं देते थे, इतना तेज दौड़ के आया हूँ कि अब मात्र 10 फीट का फासला रह गया है। अब मैं यहाँ से अगर लंबी छलांग लगा दूँ तो आपके कंधे में चढ़ जाऊँगा, इसलिए मैं आपको आराम से पालूंगा। राम जी ने कहा जो 10 फीट का फासला है ये अनंत जन्मों तक बना रहेगा, तुम मुझे अब नहीं पा सकता। वो आदमी थोड़ा हताश हुआ, कहा ये आप क्या कह रहे हैं? कहा नहीं पा सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा फिर आपको कौन पा सकता है? राम जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहा तुम मुझे पाना चाहते हो, मन को निर्मल कर लो, मन को पवित्र कर लो, मेरे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुम मन को निर्मल कर लो, वहीं राम उपलब्ध है। भगवान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। मन निर्मल हो जाए, मन सुंदर हो जाए। अभी हमने बाहर की सुंदरता का ध्यान रखा है, अभी हमने शरीर की सुंदरता का ध्यान रखा है, मन हमारा गंदा बना है। जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं
नए समाज में प्रवेश करते हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं कि ये मेरा नया घर है, पर हमने कभी चेष्टा नहीं की कि नए घर के साथ साथ हमारा मन भी नया हो। वो पुराना मन जो विवादों के साथ चल रहा था, वो पुराना मन जो झगड़े का कारण बन रहा था, वो पुराना मन जो आपके घर परिवार को उथल पुथल कर रहा था, हम उसका त्याग नहीं कर पाते। हम गंदा मन लिए चले जाते हैं। राम जी ने कहा पवित्र मन बना लो, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। और सदगुरु कबीर ने तो कहा ही है, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वे तो कहते हैं आपने अगर अपने मन को निर्मल कर लिया, पवित्र कर लिया, शीतल कर लिया गंगा की तरह, तो क्या होगा, फिर आपको भगवान के पीछे नहीं भागना है, फिर भगवान आपके पीछे भागेंगे। क्यों जाना भगवान के पीछे? पर हम मन को ही निर्मल नहीं कर पाते। ध्यान होता है, सत्संग होता है, पर मन में पुनः पुनः वही विकार जागृत होते हैं। समय आने पर क्रोध कर बैठते हैं, समय आने पर किसी से ईर्ष्या हो जाती है, नफरत हो जाती है। ध्यान का परिणाम ये होना चाहिए कि जब ध्यान में आप उतर जाएं तो व्यवहारिक जीवन में आपकी पहचान सच में ध्यानी का हो जाए। लेकिन उल्टा होता है, जो जितना बड़ा ध्यानी वो उतना ज़्यादा क्रोधी हो जाता है, जो जितना बड़ा सत्संगी उतना ज़्यादा घमंडी हो जाता है। बिल्कुल विपरीत। ध्यान का अर्थ यह है कि विनम्रता के शिखर पर खड़े हो जाएं। ध्यान का अर्थ यह है कि आप प्रेम के पराकाष्ठा पर खड़े हो जाएं। ध्यान का अर्थ यह है कि सत्य का दिया भीतर जल उठे। ध्यान का अर्थ यह है कि अहिंसा के दीप जल उठे। होता उल्टा है। ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, परिणाम उल्टा आता है। बाहरी सुंदरता, बाहरी ऐश्वर्य का पूरा ख्याल रखते हैं, पर भीतर का ख्याल नहीं आता। कोई आदमी घर से बाहर निकल रहा होता है, कभी जाना हो कभी बाहर, तो जब तक वो घर में है तो साधारण कपड़े में है, कोई कपड़ा फटा भी है तो ज़्यादा चिंता नहीं है, नंगे पैर है, एक गमछी पहना हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, बैठा है, कोई बात नहीं, उसे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन कहीं बाहर निकलना हो तो वो दर्पण के सामने जाके चेहरा देखता है, ठीक है कि नहीं, बाल ठीक है कि नहीं, कपड़े चेंज करता है, थोड़ा कंघी लगाता है बालों में, बन पड़े तो परफ्यूम भी छिड़क लेता है कि बाहर जाना है। जब तक बैठा था घर में साधारण रूप से था, कोई चिंता नहीं, किसी को दिखाना थोड़ा है। लेकिन जैसे ही बाहर जाने की बात हुई वो सजावटें शुरू कर देता है, नहीं ज़्यादा तो थोड़ा तो करता ही करता है। बाल ठीक हो गए, कपड़े ठीक हो गए, चप्पल बढ़िया क्वालिटी का पहन लिया, हाथ में मोबाइल लिया, तब निकला। सदगुरु कबीर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता कि आप घर से बाहर निकलिए तो गोबर लगा के निकलिए, बढ़िया है, आप स्वच्छता से निकलिए, बढ़िया कपड़े के साथ निकलिए, लेकिन बाहर के दर्पण में आपने जिस प्रकार अपने तन को देखा है, आंखें बंद कीजिए और ज्ञान के दर्पण में एक बार मन को देखिए कि इस मन में कोई दाग तो नहीं। हम बाहर जा तो रहे हैं, कहीं हमारे मन में कोई विकार तो नहीं है। शरीर में कोई दाग रह जाए तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हो सकता है कोई एक आध आदमी कह देगा देखो कैसा है, दाग लगा है, इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ। लेकिन मन में कोई दाग रह गया और आप उसी दाग के साथ बाहर चले गए तो तमाम विवादों को लेकर घर लौटेंगे, झगड़े को घर लेकर घर लौटेंगे, कहीं झगड़ा का कारण बन जाएंगे, कहीं विवाद का कारण बन जाएंगे, कहीं असंतुलित होने का कारण बन जाएंगे, कुछ भी उपद्रव का कारण बन सकते हैं। इसलिए संत कहते हैं आप घर से जब बाहर निकलिए तो कपड़े को देखिए, शरीर को देखिए, ठीक है, लेकिन आंखें बंद करके 5 मिनट अपने मन का दृष्टा भी बन जाना कि हमारा मन कोई दाग से पूर्ण तो नहीं है, हमारे मन में कोई कचड़ा तो नहीं है, हमारे विचार में कोई कचड़ा तो नहीं है। ये ध्यान, ये दृष्टि आपको प्रदान करता है। ये ध्यान आपको दृष्टा बनाता है मन का, ये ध्यान आपको दृष्टा बनाता है अपने विचारों का। ध्यान आपको दूसरे का दृष्टा नहीं बनाता है, ध्यान मोड़ता है स्वयं की ओर और भीतर उस अनंत शक्ति को ध्यान जागृत करता है। बच्चों के लिए ध्यान कितना अनिवार्य है, ये जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। सबके लिए अनिवार्य है। कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही है, चूँकि हमारी चेतना शक्ति, हमारी जो याददाश्त है, मेमोरी है, वो कई भागों में बटा है। बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण तमाम संसार के प्रवृत्तियों में मन
रच रहा है, पच रहा है। हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमारी जितनी 100% एनर्जी लगनी चाहिए, जितना हमारा प्रयास 100% होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, वो 5 से 10% हो पाता है। और हम कुछ पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता। बच्चे 6-6 घंटे पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं और बाद में वो भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में उतरते हैं तो 6 घंटे के बदले आधे घंटे बहुत हो जाता है। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो भली भांति समझ में आ जाता है, स्मरण में आ जाता है, आपका माइंड कंप्यूटर जैसा हो जाता है। ध्यान इतना जरूरी। जब मैं 4th कक्षा में था और गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी से पहली बार उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, तो मैं कौन हूँ और ध्यान क्या है पुस्तक मैंने लिया अति उत्साह में। लेकिन जब मैं स्कूल जाता था तो कुछ कुछ पन्ने में पढ़ता था और मैं अपनी दादी से पूछता था ध्यान कैसे करें। और मुझे याद है कि उस अवस्था में मैंने थोड़ा थोड़ा ध्यान करना सीखा और इसका परिणाम ये हुआ कि जिस पद को मैं 1 बार 2 बार पढ़ लिया वो भाव सहित स्मरण हो जाता था। मुझे ज़्यादा रटना नहीं पड़ा कुछ चीज़ें। इस वजह से मास्टर शिकायत करते थे कि आपके बच्चे, घर के लोग शिकायत करते थे मास्टर से कि घर में ये पढ़ता नहीं है। मास्टर कहते थे हमें दिक्कत क्या है, जब होमवर्क पूरा कर देता है, जो कहता हूँ सुना देता है, तो मुझे दिक्कत क्या है। क्योंकि मैं बैठे बैठे जो जितना पढ़ लेता था, सुन लेता था, स्मरण हो जाता था। आज भी मैं पढ़ने का बहुत ज़्यादा आदी नहीं हूँ, सुनता हूँ। मैं संतों को सुन लेता हूँ, थोड़ा मोड़ा कुछ पढ़ लिया, बाकी सुन लिया। किसी भी घटना को, किसी भी वातावरण को अनुभव किया, देखा, पढ़ा। ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं, किताबें नहीं पढ़ता ज़्यादा। आज भी उसका प्रभाव है कि वो चीज़ें अक्षरशः माइंड में बैठ जाती है। ध्यान इतना आपके जीवन को मजबूती प्रदान करता है, इतनी शक्ति प्रदान करता है। तो जब हम गहरे उतरते हैं ध्यान में तो हमारा व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। फिर हम सिर्फ बाहर बाहर काम नहीं करते। जैसे अभी बाहर बाहर चल रहा है, सारी चीज़ें बाहर बाहर चल रही, सारी व्यवस्थाएं बाहर बाहर चल रही। ये बाहर जो कुछ भी है इसका लक्ष्य तो कुछ होना चाहिए। आपने बहुत बढ़िया से दिए को सजाया, बहुत बढ़िया से उसकी सारी व्यवस्था की, तो उसका कुछ लक्ष्य तो होना चाहिए कि इसमें दिया में ज्योति जलाना भी है। अब दिए को सजा के रख दिया, ज्योति जलाया ही नहीं। बाहर की सारी भौतिक चीज़ें, सारी तैयारी, सारी उपलब्धियां इसलिए होनी चाहिए कि हम अध्यात्म की ओर बढ़िया से अग्रसर हो सकें। भूख है, रोटी की व्यवस्था कर लीजिए, भूख मिटा लीजिए। कपड़े की कमी है, कपड़े की व्यवस्था कीजिए, कपड़े पहन लीजिए। पर जब सब कुछ पूर्ण हो जाए, अध्यात्म की यात्रा पर निकलिए, धर्म की यात्रा पर निकलिए। और वो धर्म की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा मैं कौन हूँ ये जानने की होनी चाहिए। जगत क्या है बस समझ लीजिए कि उससे हमारा संबंध क्या है। क्षणिक संबंध है, आज है कल नहीं रहेगा, और अगला पल रहे ना रहे ये कोई नहीं जानता। आज जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, अगला पल वही होगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं है। और इसकी कोई सीमा भी नहीं है कि बच्चे, बूढ़े, जवान किसको जाना है। यद्यपि अधिकांश लोग बुढ़ापे की प्रक्रिया से गुजर के जाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बुढ़ापे की प्रक्रिया को पार नहीं करते, जवानी में गुजर जाते हैं। कुछ तो जवानी को भी नहीं देख पाते, बचपने में गुजर जाते हैं। कुछ तो बचपना भी नहीं देख पाते, शिशु अवस्था में गुजर जाते हैं। और कुछ तो धरती पर कदम भी नहीं रख पाते, माँ के गर्भ में गुजर जाते। सोचिए, इतना नश्वर है जीवन, फिर भी हम अफरा तफरी में लगे, फिर भी हम विवादों में लगे हैं। मैंने कहा ये जीवन मात्र कल्याण के लिए मिला है, ये जीवन मात्र धर्म की यात्रा के लिए मिला है। अगर धर्म की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा के लिए हम अपने जीवन को लगा सकें तो निश्चय ही वो अनंत शांति हम पा सकते हैं जो हमारा हक है, जिसके लिए शरीर मिला है। पर वही हम नहीं करते, बाकी सब कर लेते हैं। बाहर की सारी तैयारी हमारी हो जाती, बाहर का सारा प्रबंध हमारा हो जाता है, भीतर हम अछूते रह जाते हैं, भीतर हम खाली रह जाते हैं, स्वयं को अंतिम समय तक नहीं जान पाते। धर्म चलता है, सत्संग चलता है, कहानियाँ चलती है, कथाएं चलती, शास्त्र पढ़ते हैं, महापुरुषों का नाम जपते हैं, समय समय पर संतों का दर्शन भी करते हैं,
पर अंत में उसका परिणाम क्या आता है? अपना अपना निरीक्षण करिए। जब घर जाइए बिस्तर पर लेटिए, 5 मिनट निरीक्षण करिए कि आज तक सत्संग और ध्यान से हमने स्वयं को कितना जाना है। आज तक हमने मैं कौन हूँ और शरीर से हमारा संबंध क्या है, इसको हमने कितना जाना है। मैं आत्मा हूँ ये कह दिया जाता है, पर आत्मा हूँ इसका प्रमाण क्या है? आत्मा हूँ इसका प्रमाण तब समझ में आएगा जब शरीर में रहते हुए शरीर से आसक्ति मिट जाए। जिस दिन शरीर में रहते हुए शरीर के प्रति हमारा मोह खत्म हो गया, जिस दिन हम शरीर में रहते हुए शरीर के प्रति आसक्ति रहित हो गए, समझ जाना आप आत्मा को समझ गए। मैं कौन हूँ ये बोध हो गया है। क्योंकि जब शरीर और आत्मा दोनों में भिन्नता समझ में आ जाएगी, तभी शरीर से मोह की मुक्ति होगी। शरीर के प्रति जो आसक्ति है उससे हमारा मन हटेगा, वरना कहते रहने से तो नहीं होगा। हम कहते हैं पर हो नहीं पाते, और होना बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा कि सत्संगी होने का प्रमाण क्या है, मैं आत्मा हूँ इसका प्रमाण क्या है, ध्यानी होने का प्रमाण क्या है, सत्संगी हूँ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपके जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा सदैव समाहित हो जाए। जैसे एक आदमी, साधारण आदमी है, वो बात बात में गुस्सा करने लगता है, तो वो सत्संग से दूर है, ध्यान से दूर है, वो गुस्सा करता है। उसकी प्रवृत्ति है, उसकी आदत है गुस्सा करना। एक सच्चा सत्संगी को क्या करना चाहिए कि जैसे किसी बात पर वो क्रोध कर रहा है, ऐसे ही एक सत्संगी का दायित्व है, सत्संगी का धर्म है कि अगर सत्संग हमारे भीतर सच में उतर गया है, तो अगर कोई बात बात में गुस्सा करता है, हम हर समय मुस्कुराहट के साथ प्रेम के शब्दों में, विनम्रता के शब्दों में अपना परिचय देते चले जाएं। उस पेड़ की भांति जिस पेड़ में फल लदा हो और लोग पत्थर फेंकते हैं, फिर भी वो बदले में फल गिराता है, पत्थर नहीं मारता। हमारे भीतर अगर सत्संग उतर गया है तो सत्संग के प्रभाव से हमारे भीतर सत्य जागृत हो उठेगा, प्रेम जागृत हो उठेगा। फिर चाहे कोई गाली दे, फिर चाहे कोई आलोचना करे, फिर चाहे जितना परेशान करे, हमारे भीतर से सिर्फ और सिर्फ प्रेम के ही शब्द निकलेंगे, क्रोध तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। एक जगह मैं ऐसे ही बोल रहा था बिहार में कि क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो एक आदमी बाद में खड़ा हुआ, उसने कहा आपकी बातें पूरी सच नहीं हैं। मैंने कहा क्यों? कहा अगर यही नियम हमारे सेना के जवान पालन कर लें तो फिर क्या होगा, अगर वो हिंसा ना करें, अगर वो क्रोध ना करें। मैंने कहा हमारे संतों ने जब ये कहा है कि क्रोध से मुक्ति, हिंसा से मुक्ति, बुरे विचारों से मुक्ति, तो इसका अर्थ इतना है क्या व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में इसका पालन करिए, पर जब बात राष्ट्र की आ जाए तो वहाँ हिंसा धर्म बन जाती है। क्योंकि वहाँ फिर आतंकवादियों को मारना अधर्म नहीं है। अगर हिंसा मात्र पाप होता तो सेना के लोगों को भी फांसी दी जाती कि तुमने क्यों मारा। तो जगह बदलते ही वो चीज़ें बदल जाती है। आप अपने परिवार में, अपने घर में मानवता का दुश्मन अगर बन रहे हैं तो आप दोषी हैं, पर यदि कोई मानवता का दुश्मन बनकर आया है और आपने उसका प्रतिकार किया है तो फिर आप दोषी नहीं हैं, फिर आप इनाम के हकदार हैं। जो व्यक्ति राष्ट्र का दुश्मन है, फिर आपका क्रोध वहाँ अनिवार्य है। और मैं तो कहा करता हूँ कि अपने लोगों पर क्रोध मत करना, अपने लोगों के प्रति गुस्सा मत करना, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए और समाज में राष्ट्र के प्रति या अपने ही समाज के माँ बहन बेटियों पर किसी की कुदृष्टि पड़ जाए, फिर वहाँ अपने क्रोध को रोकना भी मत, हाथ उखाड़ के फेंक देना। क्योंकि हमारे शहीदों ने कहा है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे,
छूने पाए न सीता का दामन कोई, क्यों? क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। तो जब राष्ट्र की बात आ जाए तो वहाँ वो साधना फिर हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और इसमें तो कहा गया कि अगर समाज में कोई समस्या है, समाज में कोई बुराई है, तो हाथ जोड़ करके आदमी खड़ा हो जाता है कि हनुमान जी आइए और बचाइए, कि राम जी आइए और बचाइए। अब यही बात हमने भी कहा कि मानो बॉर्डर पर हमारे सेना घर आ जाए और आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि जाके रक्षा कर दें, तो होगा? शिव जी रक्षा करेंगे? शिव जी जहाँ निवास करते हैं वो कैलाश खुद चीन के कब्जे में है। तो समस्या यह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने खुद कहा है कि आप अपने भीतर के राम को जागृत कीजिए, वो राम अब नहीं आने वाले। अब राम हमें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। और इस गीत में भी आपने सुना कि ये काम आपको ही करना है, क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब राम के हवाले वतन साथी। अगर हमारे शहीदों को इतना तो ज्ञान रहा होगा कि भगवान क्या हैं, कैसे हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी रहे होंगे, तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि अब हनुमान जी के हवाले वतन साथी हो, शिव जी के हवाले वतन साथी हो? उन्होंने कहा नहीं, अब तुम्हारे हवाले, तुम ही करोगे। तुम अपने भीतर उस हनुमान की शक्ति को जागृत करो, तुम अपने भीतर। और हनुमान जी ने स्वयं कहा है, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। वो ये थोड़े कहते कि नहीं तुम कायर बने बैठे रहना, मैं आऊँगा। वो कहते नहीं, अपना तेज, अपनी शक्ति खुद संभालो, तुम्हें ही निपटना है। ये ध्यान आपके भीतर वो आत्मशक्ति भी जागृत करता है। तो जब हमारे संत कहते हैं क्रोध ना करना, इसका मतलब है व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत साधना, व्यवहारिक जीवन में आपकी वो बात घटित होना चाहिए। आपके जीवन में वो साधना घटित हो कि आपका मन निर्मल रहे, आपका मन पवित्र रहे, आपका पारिवारिक, सामाजिक और एक राष्ट्रीय जो जीवन है ये मधुर बना रहे। लेकिन इस चक्र को, इस अवस्था में कोई बाधक बने, उसका प्रतिकार करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। इसलिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बातों को नहीं समझ पाने के कारण चर्चाएं करते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा ही होता है, कुछ अच्छी बातें निकल कर आती। चूँकि जिस जीवन में हम जीते हैं तो हर किसी का एक दायित्व तो है कि नहीं। जिस धरती पर हमने जन्म लिया है तो क्या इस धरती का ऋण हम पर नहीं है? ये शरीर को हम भोजन दे रहे हैं तो ये भोजन कहाँ से मिल रहा है? आप मेहनत करते हैं, ठीक है, पर क्या हर एक चीज़ को आप बना सकते हैं? जितनी चीज़ें निर्मित है, कहाँ कहाँ कितने लोगों के द्वारा ये तैयार की गई है। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, कितने लोगों का योगदान है, कितने लोगों का ऋण हम पर है। और हम सिर्फ ऐसे ही अफरा तफरी में जी के चले जाना चाहते हैं, उस ऋण को चुकाए बिना। हमें उस ऋण को चुकाना है। इसलिए मैंने कहा ध्यान आपको आत्मशक्ति भी जागृत कर देता है, आपके भीतर आपके मनोबल को जागृत कर देता है, आपके भीतर जिम्मेदारी को जागृत करता है, आपके भीतर आपको एक सच्चा इंसान बना देता है। ध्यान से हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं, और जब हम और गहरे उतरते हैं तो एक साधक बन जाते हैं, और गहरे उतरते हैं तो एक सिद्धात्मा बन जाते हैं, और गहरे उतरते हैं तो स्वयं परमात्मा भी बन जाते हैं। जितना आप इसको पकड़ते जाएंगे, उतने गहरे आप उतरते जाएंगे, उतनी आपकी वृद्धि होती जाएगी। आप थोड़ा स्पर्श करेंगे, आपका व्यवहारिक जीवन थोड़ा मधुर हो जाएगा, आप बढ़िया हंस खेल के जीने लगेंगे। लेकिन थोड़ा और गहरे जाएंगे, थोड़ा और गहरे जाएंगे, उतनी विराटता बढ़ती जाएगी। 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह जेल में ऐसी ऐसी बातें लिख गए जो बड़े बड़े लोगों की बस की बात नहीं है, ऐसे थोड़े लिख गए। निश्चय ही वो अध्यात्म को स्पर्श किए, निश्चय ही अध्यात्म की गहराई में उतर सके। तो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे महापुरुषों ने हमें वो रास्ता प्रदान किया है। और भारत भूमि तो है ही धर्म प्रधान भूमि।
इस मिट्टी में तो वो गुण समाया है जहाँ साधारण लोगों ने जन्म ही नहीं लिया, ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, सती साध्वियों ने जन्म लिया, वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया। लेकिन आज हम अध्यात्म से दूरी बना लिए, आज हमारा समाज धर्म से दूर हो गया, और इसका परिणाम है कि जिस देश में धर्म की वो पराकाष्ठा थी, जिस देश के आगे पूरी दुनिया शीश झुकाती थी, जो देश, जो भारत कभी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया करता था, आज वो भारत के युवा पाश्चात्य जगत के अंधानुकरण में भागे चले जा रहे हैं। आज हमारे देश के वो युवा अपने ऋषि महर्षियों को अपना आराध्य नहीं समझते, अपने ऋषि मुनि वीर वीरांगनाओं को अपना आइडल नहीं समझते, वो उन हीरो हीरोइन को अपना आइडल मानकर जीने लगे हैं जो हमें पथभ्रष्ट करते जा रहे हैं, जो हमें हमारे नैतिक मूल्यों से गिराते चले जा रहे हैं, जो पश्चिम के देश हमारे ऋषि मुनियों के कदमों में झुका करते हैं, जो हमारे संतों के पास शीश झुकाते हैं। आज हम उनकी संस्कृति को फॉलो करते चले जा रहे हैं। हम अपना भोजन, हम अपनी भाषा, हम अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता छोड़ दिए हैं। ये ध्यान शिविर आपको संपूर्ण रूप से जागृत कर देता है। ये ध्यान, ये सत्संग, सदगुरु कबीर का विचार आपको बिल्कुल प्यूरिफाइड कर देता है कि आप समझ सकें कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि अंतिम में मैं यही कहूँगा कि जाना तो सबको है, छोटा हो, बड़ा हो, साधु हो, धर्मात्मा हो, दुष्टात्मा हो, चोर हो, कोई भी हो, जाना सबको है। और जब जाना है तो जाने से पहले करना क्या है? ऐसा कुछ करके तो जाना है ना। ऐसा मत बन के चले जाइए कि अपने भी भुला दें। आपके पास कितना धन है ये मायने नहीं रहेगा जब आप चले जाएंगे। आपने कितनी ज़मीनें रजिस्ट्री कराई कोई महत्व नहीं रहेगा जब आप चले जाएंगे। आपने कितने कपड़े खरीदे थे कोई मायने नहीं रहेगा, बल्कि बाद में लोग गालियां देंगे, देखो इतना इकट्ठा करके गया, बांटा नहीं। लेकिन काम ऐसा करके जाना है कि अपने तो अपने गैर भी दिल में जगह दे सके। भगत सिंह से कौन रिश्तेदारी हम लोगों की है, क्यों दिल में जगह देते हैं? सदगुरु कबीर से कोई रिलेशन है? वो जन्म पत्रिका निकाल लीजिए, पूर्व के जितने भी पीढ़ियों का, कहीं कोई तालमेल नहीं बैठेगा, न राम से न कृष्ण से। फिर भी हम उनको हृदय में धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को मानवता को समर्पित किया, उन्होंने अपने जीवन को धर्म, ध्यान, सत्य से परिपूर्ण किया। और हम उन्हें जानते हैं, मानते हैं, रटते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर भी उनका एक अंश हम अपने जीवन में नहीं लेते। हम भागे चले जा रहे हैं बाहर, पर अंतिम में विराम हो जाना है। और ये शरीर कहीं मरघट में शांत हो जाएगा, विश्राम करेगा, और हम आप न जाने कहाँ होंगे। तो जाने से पहले वो काम हम सबको कर लेना है जिसके लिए शरीर मिला है। हम सब कुछ कर लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं, सिर्फ वो काम नहीं करते जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए मैंने कहा कि जीवन को ऐसे बिताइए कि जब यहाँ से जाना हो तो अपने ही नहीं, गैर भी आपको हृदय में जगह दे सकें।